हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएसटी का जियोग्राफी का लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ फॉर द क्लास 8। आप इस टॉपिक को क्लास 7th में भी पढ़ा सकते हो, क्लास 8th में भी पढ़ा सकते हो। आज का ये जो लेसन प्लान है ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। अगर आप भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान प्रोवाइड करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान और उसके बाद आप उसको यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 जो भी आपके फाइल में चल रहा है। मैंने यहाँ पे इसलिए सीरियल नंबर नहीं डाला है क्योंकि मैंने ये सेपरेट, जैसे कि मैंने अभी बोला, ये एक रिक्वेस्टेड लेसन प्लान है, ऑन डिमांड मैंने ये तैयार किया है। तो मैंने फाइल में नहीं, सेपरेट मैंने लूज शीट्स में तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं डाला है। बट आप अपने फाइल में अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर जरूर डालें। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें लेसन प्लान बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, जिसमें आपका नेम आएगा, ठीक। उसके नीचे सब्जेक्ट आएगा एसएसटी, ब्रैकेट में आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जिसका भी आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो वो आप लिख सकते हो। ये ऑप्शनल है। अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी आपका लेसन प्लान गलत नहीं होगा। बट क्या होता है कि ना एसएसटी में आपकी 3 बुक्स होती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो जब आप अपने टीचर ट्रेनिंग, लाइक आप डीएलएड कर रहे हो या आप बीएड कर रहे हो, तो आपको उसमें ना कुछ नंबर ऑफ लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। लाइक जैसे हमें बोला था कि आपको 15 लेसन प्लान हिस्ट्री के बनाने हैं, 15 सिविक्स के बनाने हैं, 15 ज्योग्राफी के बनाने हैं। तो जब आप उन्हें ऐसे लेबल कर देते हो, ब्रैकेट में लिख देते हो, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है याद रखना कि आपने ज्योग्राफी के कितने बना लिए, हिस्ट्री के कितने बना लिए। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके नीचे आप लिखोगे टॉपिक, जो कि हमारा है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। क्लास हमारी रहेगी 8th। मैंने यहाँ पे 8th लिखा है, आप इसे 7th क्लास में भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे डेट। डेट का कॉलम आप ब्लैंक छोड़ोगे। वो क्यों छोड़ोगे वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो, लेसन प्लान वीडियोस, तो आपको पता होगा। देन आप ड्यूरेशन लिखोगे, जो कि हमारी है 35 मिनट्स। 35 मिनट्स की ड्यूरेशन को ध्यान में रख के मैंने ये लेसन प्लान प्रिपेयर किया है एंड आई होप मेरा आज का लेसन प्लान भी आपको पसंद आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो किसके हैं, एसएसटी के हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे वो देख लेते हैं। To develop the interest of students in geography. Then next, to aware the students by their surroundings. Third, students get knowledge of geography. Fourth, to develop the ability of imagination, reasoning and observation. आप क्लास में कुछ भी करा रहे हो तो बच्चे उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड में उसके लिए एक पिक्चर सेट करते हैं, एक इमेजिन करते हैं वो बच्चे, और उसके प्रति लाइक हिंदी में बोलते हैं अपनी थिंकिंग डेवलप करते हैं, उनकी रीजनिंग स्किल डेवलप होती है कि ये ऐसा है, क्यों है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन। एसएसटी में क्या चीज होता है आपने देखा होगा, मैप्स होते हैं, ग्लोब होता है, या आप डिफरेंट टाइप की जब टीचिंग एड्स उनके सामने रखते हो तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जैसे कि मैंने अभी बताया, उसको देख के वो अपनी थिंकिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। कैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वर्ड क्यों लिखा है उसका मतलब आपको बाद में समझ आएगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे। उसके बाद लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो किसके होते हैं, हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं, जो हमारा है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। देन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा स्टूडेंट गेट नॉलेज ऑफ प्लांट्स। Second, they will know about the varieties of plant. Third, student will know the characteristic of plants. Then fourth, student will able to differentiate plants on the basis of their characteristic. हम यहाँ पे अलग अलग तरीके की वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलेगा और बच्चे उन्हें क्लासिफाई कर पाएंगे किसके बेसिस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी विशेषताओं के बेसिस पे, ठीक। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टीचिंग एड, कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ पिक्चर चार्ट ऑफ प्लांट्स। पिक्चर चार्ट में क्या, लाइक जो हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स के बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, हम उनके पिक्चर्स को कट करके एक पिक्चर चार्ट बना सकते हैं, या फिर आप एक फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो, या फिर आप बच्चों को पीपीटी के थ्रू भी ये पढ़ा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आप पीपीटी के थ्रू भी बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हो।
उसके बाद जो हमारे कॉमन TLMs हैं, जो हमारे कॉमन टीचिंग एड्स हैं लाइक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, जो कि हम सभी क्लासेस में यूज करते हैं, वो तो रहते ही हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप एज अ टीचर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी नॉलेज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में कुछ 1% भी नहीं आता और आप उन्हें एडवांस चीजें पढ़ा रहे हो। लाइक पहले उन्हें बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, देन ही उन्हें एडवांस चीजें समझ में आएंगी। अगर आप डायरेक्ट ही उन्हें एडवांस चीजें, हाई लेवल की चीजें पढ़ाओगे तो उन्हें वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए हम उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं। किससे करते हैं? हम या तो कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं या फिर हम कोई और मेथड यूज करते हैं। कोई और मेथड जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, तो हम बच्चों को डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो होते हैं हम उनका फोटो उन्हें दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने टीचिंग एड में यहाँ पे लिखा है, और हम उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये कौन सा प्लांट है, कौन सा ट्री है, तो वो बता देंगे। देन हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं, इस टाइप से हम उनसे पूछ सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने का, वो होता है क्वेश्चनिंग मेथड, जिसमें क्या होता है कि आपको 3 क्वेश्चन बच्चों से पूछने होते हैं, 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। जो आपका 3rd या 4th जो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। इसके लिए आपको टेबल बनानी होती है, जैसे कि मैंने बनाई हुई है। फर्स्ट आपका सीरियल नंबर का होगा, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सम लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन सी इन योर सराउंडिंग। देन इसका बच्चे आंसर करेंगे प्लांट्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। देन सेकेंड क्वेश्चन इज नेम सम प्लांट्स और ट्रीज यू कैन सी। अब बच्चे अपने आसपास देख के कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम तो बता देंगे, फिर हम उनसे बोलेंगे कि क्या आप प्लांट्स जो आपके आसपास आपको दिख रहे हैं आप उनके नाम बता सकते हो। तो बच्चे बताएंगे नीम ट्री, बैनियन ट्री। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लेना। देन मैंगो ट्री और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे। देन थर्ड क्वेश्चन इज आर दे ऑल सेम। क्या सभी जो प्लांट और ट्री के नेम आपने बताए हैं क्या ये सारे दिखने में भी सेम हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे नो मैम। देन फोर्थ क्वेश्चन इज टेल मी सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट ट्रीज। तो ये क्या है? हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसको हम कनेक्ट करेंगे किससे? हमारे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से। इससे पहले आपको अपना जो टॉपिक है आपका वो आपको नहीं बताना है, वरना जो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। एक चीज मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। मैं ऐसे रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, KVS PRT टीचर के इंटरव्यू का वीडियो था वो, जिसमें इंटरव्यू पैनल एक कैंडिडेट थी, फीमेल कैंडिडेट, उनको बोलती है कि आप संज्ञा पढ़ाइए, आप हमें लाइव पढ़ा के दिखाइए। उनके पास ब्लैक बोर्ड होता है, चौक, डस्टर उन्हें दिया जाता है। देन वो पहले ब्लैक बोर्ड वर्क करती हैं, जैसे कि हमें नेम, क्लास वगैरह एंड ऑल जो भी हमें फिलअप करना होता है वो कर देती हैं, एंड देन वो अपनी क्लास स्टार्ट करती हैं। तो उसके बाद जब उनका हो गया, इंटरव्यू ओवर हो गया, तब उन्हें बोला गया कि हमें बस ये चेक करना था कि आप अपने टॉपिक का नाम पहले लिखते हो या बाद में लिखते हो। तो एक चीज ये आपको भी खास ध्यान रखनी है सभी लेवल्स पे। देन आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक, अब हम लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, यहाँ से आपकी एक्चुअल क्लास जो है वो अब स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट की है, अब हम अपना टॉपिक क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी होती है। फर्स्ट सीरियल नंबर, देन टीचिंग पॉइंट, क्लासरूम एक्टिविटी एंड लास्ट टेबल इज फॉर इवैल्यूएशन, जिसमें आप इवैल्यूएशन करेंगे अपने स्टूडेंट्स का कि आपने जो क्लास में पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया। सो फर्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। ऑब्वियसली हमारा टॉपिक ही यही है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। तो बच्चों को पहले बताएंगे कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स होता क्या है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाए जा रहे हो, बच्चों को जो टॉपिक है उसका मीनिंग ही ना समझ में आए। तो सबसे पहले आप अपना टॉपिक जो है वो बच्चों को क्लियर करेंगे। सो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स दैट प्लांट्स डाइवर्सिटी refers to the existence of wide varieties of plant species in their natural environment.
देन डाइवर्सिटी इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करने के बाद आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। जो टीचर क्वेश्चंस बच्चों से पूछ रही है, बच्चे उसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया। ऐसा ना हो कि आपने जो पढ़ाया वो उनके सर के ऊपर से जा रहा है। तो इसके लिए इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंड टीचिंग पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स और वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। आप इसको कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हेडिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लांट हेडिंग दिया है। उसके लिए हम पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्लांट, वी विल डिस्कस वन बाय वन। देन मैंने इस तरीके से एक चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैंने सभी टाइप्स ऑफ प्लांट्स को एरो लगा के लिखा है। आप देख सकते हो इसमें सभी तरीके के प्लांट्स को मैंने इंक्लूड किया है जितने भी हमारे सिलेबस में हैं और हमारी बुक में दिए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे इनको ऐसे फ्लो चार्ट में लिख दिया। अब हम इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ प्लांट्स लिख दिए हैं, बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं आप भी वही सारे अपने लेसन प्लान में लिखें। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हो। मेरे को जितने मिले मैंने वो सारे यहाँ पे लिख दिए, सो दैट आपके लिए इनफ डाटा हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंग के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कमती बढ़ती कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इन सभी को एक्सप्लेन करने लगे तो इट्स ऑब्वियस कि हम आधे घंटे की क्लास में इन सभी को नहीं पढ़ा सकते। तो या तो आप इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यानी कि 2 क्लासेस में डिवाइड करोगे। तो 2 क्लासेस के लिए आपको 2 लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया है। आप इसी लेसन प्लान को देख के अलग अलग 2 लेसन प्लान्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम सेम वही लिखेंगे कि लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व द पिक्चर शोन बाय द टीचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वन बाय वन सभी को डिस्कस किया है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, इसी तरीके से मैंने सभी को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक नॉलेज देनी है सभी प्लांट्स के बारे में, ताकि बच्चे उनमें क्लासिफाई कर पाए, उनको उनके जो अंतर है उसको वो समझ पाए कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, ठीक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विथ एग्जाम्पल्स लिखा है। आपको क्या करना है, ये जो प्लांट्स हैं आपको इनकी पिक्चर भी इनके साथ लगानी है। आप चाहे तो इसी के नीचे लगा सकते थे, एग्जाम्पल्स के नीचे आप फोटो लगा सकते थे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्टेड वीडियो है तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेसन प्लान की देने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है। एज ए टीएलएम आप पिक्चर्स इसमें जरूर पेस्ट करें। जो आपका लेसन प्लान होता है आपको उसमें अपने जो टीएलएम्स हैं उनका मिनिएचर आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी जो भी वैरायटीज ऑफ प्लांट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आपको गूगल पे सभी की फोटोज मिल जाएंगी। आप उन फोटोज को ऐड जरूर करें। आप उन फोटोज को बच्चों को दिखा भी सकते हैं, ठीक। एंड कोशिश करें कि एग्जाम्पल्स भी आप लिखें, क्योंकि अभी हमारे डीएलएड के एग्जाम्स हुए हैं, या फिर आप अगर बीएड ट्रेनी भी हैं तो आपने एग्जाम्स में एक चीज नोटिस की होगी कि आपसे एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल जरूर देना होता है। तो इसलिए अगर नहीं भी पूछा आपसे एग्जाम्पल तो भी इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने पॉइंट को, आप अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करें एग्जामिनर के सामने। तो उसके लिए आप एग्जाम्पल जरूर दें। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन किया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, तो बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। तो इसी तरीके से आप अगेन वन बाय वन हमने अभी तक 6 वेराइटीज ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल्स भी हम लिखेंगे। उसके बाद 7th है हमारा हेट्रोट्रॉप्स। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। अगर स्टिल मेरे लेसन प्लान्स में कुछ ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक है तो प्लीज आप उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि हम कोई भी चीज अगर देखते हैं तो हम उसे देख के ही लिखते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट मेरा टेप दो, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी चीजें एड ऑन कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि हम इस टॉपिक को और किस
मेथड से पढ़ा सकते थे, या मुझे इस लेसन प्लान में और क्या चीज ऐड करनी चाहिए थी, सो डैट मेरी भी नॉलेज गेन हो और मैं अगली जो नेक्स्ट लेसन प्लान वीडियोस आएंगी उनमें उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो इसीलिए आप मुझे भी सजेस्ट कर सकते हो। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, हर्ब्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे शब्स के बारे में। उसके बाद है इरेक्ट, क्रीपर्स, जिनके बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही इजी है, क्लास 7th में साइंस की बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। डिफरेंस बस यही है कि वहां पे साइंस की बुक का चैप्टर 1 है और अब ये हम एसएसटी में पढ़ रहे हैं। तो चीजें सारी सेम है, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो आप इसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उन प्लांट्स के बारे में जिनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, और कई कई प्लांट जैसे कि बैनियन ट्री ऐसे होते हैं जो लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं। तो इस तरीके से हमने टोटल 12 वेराइटीज ऑफ प्लांट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। देन स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। जो प्यूपिल टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगी, बच्चे उनका आंसर देंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। उसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स का कोई डाउट रहता है तो आप लास्ट के 2-3 मिनट डाउट सेशन के लिए भी रख सकते हो। क्लास यहीं पे जो हमारा प्रेजेंटेशन वाला पोर्शन था वो यहीं पे एंड होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकैप्चुलेट करेंगे। आपने जो भी क्लास में पढ़ाया आप एक बार उसको रिकैप्चुलेट करेंगे बच्चों के साथ। यहाँ पे रिकैप्चुलेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक एक्टिविटी, तो बताती हूँ एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी है चिट एंड चूज। आप इसको देख सकते हैं। एक्टिविटी को मैं ऐसे ओरली आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो पिक्चर्स मैंने शो की थी, ऊपर जो हमने वेराइटीज ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा, उनकी जो हमने पिक्चर्स की, या तो आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो या फिर आपने जो पिक्चर चार्ट बनाया वो यूज कर सकते हो। तो हमारे पास पिक्चर्स हो गई। अब हम एक बाउल के अंदर चिट्स रखेंगे। चिट्स में हम नेम लिखेंगे, जो भी हमने 12 डिस्कस किए हैं हम उनके नेम चिट्स पे लिखेंगे और उनकी चिट को फोल्ड करके एक बाउल में डाल देंगे, और फिर हम बच्चे को आके बोलेंगे कि आप इसमें से एक चिट पिक करो। देन स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग उसमें से एक चिट पिक करेगा और उस चिट में जो भी नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर उस पर क्रीपर लिखा है तो जो आपकी पिक्चर्स आपने कलेक्ट की हुई हैं ये ऊपर 12 की, आप उन्हें से अलग अलग मर्ज कर देंगे एंड आप बच्चों से बोलेंगे कि इन 12 पिक्चर्स में से क्रीपर कौन सा है उसको चूज करो, उसको सेलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो। तो बच्चा क्या है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करेगा। इसी तरीके से आपने जो भी पढ़ाया आप उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर सकते हो। उसके बाद लिखते हैं हम होमवर्क। तो होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कलेक्ट एंड पेस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव एंड नेम देम। हमने ऊपर जो भी डिस्कस किए हैं हमें बच्चे को बोलना है कि कोशिश करो ऊपर हमने जितने भी डिस्कस किए हैं वैरायटीज ऑफ प्लांट उनके लीव कलेक्ट करो। क्योंकि क्या होता है, कई बार बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो हमारे रीजन में अवेलेबल नहीं होते, तो अब हम बच्चे को जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जितने अवेलेबल हैं उनके आसपास उनको ढूंढो और उनको अपनी कॉपी में पेस्ट करो एंड उनके नेम भी लिखो, सो दैट बच्चे को आइडेंटिफाई कर पाए, इजीली हो पाए कि हाँ बच्चे समझ पाए कि उसके आसपास कौन कौन से ट्रीज अवेलेबल हैं। सो आई होप गाइज आज का लेसन प्लान भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे ही लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, जहां पे आप मुझे पर्सनली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। वहां पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट भी देती हूँ। सो प्लीज उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो एंड यस गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।